बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो अभी हमने स्टार्ट करना था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 और ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.3 है, क्लास 9th की, लेक्चर नंबर 57 है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सारा पिछला लेक्चर समझ में आ चुका होगा, जितने भी मैंने आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाए हैं और जो लास्ट इसकी एक्सरसाइज है वो भी चैप्टर 5 की। लेकिन अगर आपको कोई एक्सरसाइज कोई टर्म हो जो समझ में ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी हमने स्टार्ट करना था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। पार्ट 1 लास्ट लेक्चर में करवा चुकी हूँ 6 में, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। इसमें क्या करना है कि मैं दोबारा से बता देती हूँ आपको। विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन डिटर्मिन वेदर x-2 x+3 एंड x-4 आर फैक्टर्स ऑफ q ऑफ x। आगे पॉलिनोमियल गिवन है। एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन हमने नहीं करनी। हमने क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ पे जो फैक्टर्स गिवन है x-2 x+3 और x-4, इन फैक्टर्स को यूज़ करते हुए रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। अगर तो रिमाइंडर हमारा 0 के इक्वल आ गया ना उस फैक्टर को पुट करके, तो वो जो फैक्टर है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर कहलाएगा। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो फिर वो फैक्टर नहीं होगा पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो सबसे पहला जो फैक्टर है उसको पुट करेंगे। और पहला फैक्टर क्या है जी, वो देख लेते हैं। x-2 है। हाँ जी, तो x-2 को पहले पुट कर लेते हैं। सॉल्यूशन अब क्या करना है, गिवन दैट कि x-2 फैक्टर है जो कि इक्वल सम हमने कह दिया कि 0। सो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू आई है 2। ये जो x की 2 वैल्यू आई है इसको मैं पुट कर दूँगी इस वाले पॉलिनोमियल के अंदर, q ऑफ x के अंदर। तो मैंने क्या किया, q ऑफ x दिया हुआ है x³ + 2x² - 5x - 6। यहाँ पे मैंने पुट किया x की जगह पे 2 ऐसे, तो 2 का क्यूब हो गया प्लस 2 × 2 का स्क्वायर -5 × 2 -6, 8 + 2 × 4 -5 to the 10 -6। और स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ कि जब हमारे पास हम लोग इस तरह से लिखते हैं तो वो जो पॉलिनोमियल के अंदर जब वैल्यू पुट करते हैं तो हम इसको इक्वल्स टू रिमाइंडर लेते हैं। हमारे पास आता है थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। तो वो वाले सारा जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है यहाँ पे दोहराया जाता है। अब 8 आएगा यहाँ पे, q ऑफ 2 इक्वल्स टू 8 + 2 4 8 -10 -6, 8 + 8 16 -16 और ये 0 आ गया। तो ये चीज़ हमारे पास जो आई है वैल्यू पुट करने के बाद वो 0 आई है। और हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास रिमाइंडर होता है वो इक्वल्स टू r होता है। सॉरी, जो पॉलिनोमियल है वो रिमाइंडर के इक्वल आएगा जब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ये बात वेरीफाइड है एक थ्योरम के अकॉर्डिंग। सो अगर q ऑफ 2 इक्वल्स टू 0 है और q ऑफ 2 हमारे पास रिमाइंडर के इक्वल भी है अगर, सो रिमाइंडर भी 0 के इक्वल आ गया। तो अगर रिमाइंडर 0 आ गया है, कैसे 0 आ गया, इस वाले फैक्टर की वैल्यू पुट करने से, तो इसका मतलब ये हुआ कि x-2 जो फैक्टर था, x-2 वो फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। तो मैंने लिखा यहाँ पे कि हेंस x-2 इज़ द फैक्टर ऑफ q ऑफ x is equals to x³ + 2x² - 5x - 6। सो ये आ गया है आंसर इस वाले फैक्टर को यूज़ करते हुए। अब अगला फैक्टर, क्योंकि 3 फैक्टर्स दिए हुए ना इन्होंने, तो 3 फैक्टर्स को चेकआउट करना है। तो x+3 x-4 भी है। अब x+3 और x-4 को चेक कर लेते हैं। तो मैं अब लिखती हूँ कि 4x+3 के लिए चेक करना है। तो 4x+3 अगर चेक करेंगे तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी -3। जो ये जो x की -3 वैल्यू आई है इसको मैं पुट कर देती हूँ इसी पॉलिनोम के अंदर, जैसे मैंने बाकी पहले जो सॉल्यूशन किया सारा उस तरह से यहाँ पे इधर हम पुट कर देते हैं। ठीक है जी। अभी यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं x-3। जो वाला स्टेप में यहाँ पे लिख देती हूँ कि सो इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू -3 है। अब मैं इस वाले पॉलिनोम के अंदर -3 को पुट करने जा रही हूँ। सो q ऑफ -3 हमारे पास रिमाइंडर के इक्वल भी होगा। और जब -3 पुट किया तो q + 2 × -3 का स्क्वायर -5 × -3 -6। सो रिमाइंडर इज इक्वल्स टू -3 का क्यूब है, तो
3 3 ज़ा 9 और 3 9 ज़ा 27। अब माइनस का साइन है, माइनस के पास जब क्यूब आ जाए तो माइनस का साइन हमारे पास वापस आ जाता है, तो मैंने यहाँ पे -27 लिखा ऐसे। और +2 माइनस के ऊपर स्क्वायर है तो 9 और 2 9 ज़ा 18 हो गया, माइनस माइनस प्लस 15 -6, राइट। अब इससे आगे क्या करेंगे जी, अब कर लेते हैं उस साइड पे बोर्ड और बाकी का सोल्यूशन यहाँ पे कर लेते हैं। रिमाइंडर जी आ जाना है अब -27 + 18 + 15 -6, तो रिमाइंडर आ गया 0। अगेन रिमाइंडर 0 आ गया इस वाले फैक्टर को यूज़ करते हुए, तो हेंस हमने प्रूव कर दिया कि x+3 जो है वो भी फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। सो हम लिखते हैं कि हेंस x+3 इज़ आल्सो फैक्टर ऑफ q of x is equals to x³ plus 2x square minus 5x minus 6। अब हम लोगों ने यहाँ पे पुट करना है x-4 वाला फैक्टर, तो लिख लेते हैं for x-4 सो x-4 को इक्वल्स टू 0 इस तरह से किया तो x इक्वल्स टू 4 आके इसको हम पुट कर देते हैं पॉलिनोमियल के अंदर, q ऑफ x के अंदर। तो q ऑफ 4 इज़ इक्वल्स टू 4 का क्यूब प्लस 2 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 माइनस 6। सो 4 4s are 16 and 16 into 4 64 प्लस 2 4 16 to 16 से मल्टीप्लाई किया तो 32 माइनस 20 माइनस 6। तो अब क्या आ जाएगा भाई, अब आ जाएगा ये सारा सॉल्व करने के बाद 70। सो रिमाइंडर क्या आया गया 70, रिमाइंडर 0 नहीं आया। रिमाइंडर 0 आता तो हम कहते थे कि जो फैक्टर है वो पॉलिनोमियल फैक्टर जो है वो फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, जो गिवन फैक्टर है वो। लेकिन अब चूँकि x-4 को यूज़ करते हुए रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो हमारा रिज़ल्ट क्या बना, रिज़ल्ट ये बना कि हेंस x-4 इज़ नॉट a factor of q of x is equals to x का क्यूब plus 2x square minus 5x minus 6। so this is our solution। ये आ गया जी आंसर क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है for what value of m is the polynomial p of x equals to 4x cube minus 7x square plus 6x minus 3m exactly divisible by x plus 2। m की कौन सी वैल्यू के लिए जो पोलिनोमियल गिवन है इस ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा x plus 2 से। तो एग्जैक्टली डिविजिबल वाली बात तो हम लोग तब प्रूफ कर सकते हैं, इन लड़का एग्जैक्टली कौन सी वैल्यू के लिए एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, मतलब ये कह रहे हैं कि एग्जैक्टली डिविजिबल है, वैल्यू बतानी है हमने, वो ये कह रहे हैं कि एग्जैक्टली डिविजिबल है, हमें तो वैल्यू बतानी है। तो एग्जैक्टली डिविजिबल फिर कब होता है, जब रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 होता है। जब लास्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं उनमें हम ये बात सीख चुके हैं। तो सबसे पहले तो हम ये काम करेंगे कि जो फैक्टर गिवन है x+2, इसमें से x की वैल्यू -2 आ जाएगी, उसको पुट करेंगे पॉलिनोमियल के अंदर। तो बाकी का काम उसी तरह से होगा, वैल्यू पुट करके सॉल्व करने वाला। तो करते हैं जी स्टार्ट सोल्यूशन। For x+2 is equals to 0, so implies that x equals to -2। so मैंने यहाँ पे पुट कर दिया पॉलिनोमियल के अंदर -2 को, तो 4 इंटू -2 का क्यूब -7 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -2 -3m, ठीक है जी। और ये चीज़ आई, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। p of -2, अच्छा 4 इंटू 8 -7 इंटू 4, माइनस का साइन आएगा क्योंकि क्यूब है, और प्लस -6 to 12 -3m, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और तो आया जी -72 और -3m। अब कहा क्या है कि एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो अगर वो एग्जैक्टली डिविजिबल है तो हम लोग ये बात लिख लेते हैं कि अगर x+2 इज़ द फैक्टर, देन रिमाइंडर जो है, देन रिमाइंडर इज़ इक्वल्स टू 0, उसको इक्वल होना चाहिए 0 के, ठीक है। रिमाइंडर को इक्वल होना चाहिए 0 के। तो
पी ऑफ माइनस टू को मैंने इक्वल्स टू जीरो लिख दिया। अब ये बात हमने क्यों लिखी है कि रिमाइंडर को जीरो इक्वल होना चाहिए, क्योंकि इस सवाल में ये बात बताई गई है कि वो है। सो पी ऑफ माइनस टू इज इक्वल्स टू रिमाइंडर इक्वल्स टू ज़ीरो। सो पी ऑफ माइनस टू आया था -72 -3m इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया। अब यहाँ से -3m इज़ इक्वल्स टू 72 और m इज़ इक्वल्स टू 72 डिवाइडेड बाई 3 माइनस, अब m इज़ इक्वल्स टू -72 डिवाइडेड बाई 3, सो ये हो जाएगा -24। सो m की -24 वैल्यू के लिए जो है x प्लस 2 फैक्टर एग्जैक्टली डिविजिबल है इस पॉलिनोमियल के साथ m की इस वैल्यू के लिए। सो ये आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ k इफ़ p of x इज इक्वल्स टू kx क्यूब प्लस 4x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 4 एंड q of x इज इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 4x प्लस k लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है k की। दो पॉलिनोमियल गिवन है, एक पॉलिनोमियल है p of x और एक है q of x। ठीक है, p of x q of x दो पॉलिनोमियल गिवन है, k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और कहा गया है कि सेम रिमाइंडर आता है इनका। एक ये बात भी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि दोनों का जो रिमाइंडर है सेम आता है और एक ही फैक्टर दिया हुआ है, कहा गया कि जब x माइनस से डिवाइड करें। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसका भी छोटा सा और आसान सा सोल्यूशन है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, अभी आप अगर देखेंगे समझेंगे तो आपसे हो जाएगा क्वेश्चन। अभी हम क्या करते हैं, हम लोग पॉलिनोमियल q ऑफ x ले लेते हैं। q ऑफ x इज इक्वल्स टू x का क्यूब माइनस 4x प्लस k। जैसे लास्ट क्वेश्चन के फैक्टर को पुट करते थे पॉलिनोमियल में, तो मैंने भी ये काम करना है यहाँ पे कि x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, सो इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू 3। x की वैल्यू 3 आ गई, जो 3 वैल्यू आई है इसको पॉलिनोमियल में पुट करूँगी मैं, तो ये ऐसे आएगा 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 प्लस के 3 का क्यूब आ जाएगा 27 माइनस 12 प्लस के। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो रिमाइंडर है वो पॉलिनोमियल की इक्वल आता है। तो मैं इस वाले दो पॉलिनोमियल हैं तो रिमाइंडर भी दो होंगे, तो मैंने इस रिमाइंडर का नाम R1 रख दिया है और 27 माइनस 12 आ जाएगा हमारे पास सॉल्व होने के बाद 15 प्लस के। तो मैंने क्या किया, R1 मैंने इसको बोल दिया कि R1 मेरे पास आया है 15 प्लस के और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब मैं क्या करूँगी, अब मैंने ये सेम x की 3 वैल्यू पुट करनी है इस वाले पॉलिनोमियल के अंदर। तो p ऑफ 3 की वैल्यू 3 गिवन है, p ऑफ 3 इज इक्वल्स टू k इंटू 3 का क्यूब प्लस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4 k इंटू 27 प्लस 4 इंटू 9 प्लस 3 इज़ 9 माइनस 4, तो 27 के 4 9 ज़ा 36 प्लस 9 माइनस 4। और ये हमारे पास R2 रिमाइंडर के इक्वल होगा, क्योंकि हर पॉलिनोमियल हम कहते हैं रिमाइंडर के इक्वल आता है, तो इस वाले का नाम रख दिया R2 रिमाइंडर। इसको सॉल्व किया तो 27 के प्लस 41 आया। R2 रिमाइंडर की वैल्यू ये आई है, तो मैंने इसको बोल दिया कि ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, ये R2 रिमाइंडर और ये R1 रिमाइंडर आया था। अब क्या करना है, अब जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों पॉलिनोमियल्स का जो रिमाइंडर है वो सेम आता है, अगर x माइनस 3 फैक्टर दोनों में पुट किया जाए तो रिमाइंडर सेम आता है, ये सवाल में बोला गया है। तो हम लिखते हैं कि सिंस, जो क्वेश्चन में कहा है हम उसी वाली बात को इस्तेमाल करने जा रहे हैं कि सिंस इट लीव्स द सेम रिमाइंडर since it leaves the same remainder, hence R1 is equals to R2। तो R1 इक्वल होगा R2 के। सेम रिमाइंडर की बात ये होती है ना कि रिमाइंडर सेम मतलब दोनों रिमाइंडर इक्वल। तो अगर R1 इक्वल है R2 के तो दोनों को इस तरह से भी इक्वल लिख सकते हैं कि 15 प्लस के इक्वल आ जाएगा फिर 27 के प्लस 41 के। R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यूज़ भी इक्वल हो जाएंगी। तो 15 प्लस के और 27 प्लस 41 जो 27 के प्लस 41 जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 माइनस 41 कर दिया इज इक्वल्स टू 27 के माइनस के कर दिया। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, अभी यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 15 माइनस 41 माइनस 26 आया और ये भी 26 के आया, तो माइनस 26 डिवाइड बाई 26 इज इक्वल्स टू के
और यहाँ पे के की वैल्यू आ गई -1। तो के की वैल्यू को डिटर्मिन करना था, वो डिटर्मिन कर लिया, जिस तरीके से कहा गया था उस तरीके से कर लिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल p of x is equals to x cube plus x square plus 7 by x plus 1 is to b. Calculate the value of a and b if this expression gives a remainder of b plus 5 on b divided by x minus 2. तो क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल जिनसे गिवन है उसका रिमाइंडर क्या आएगा डिवाइड करने के बाद, जब हम उसको x plus 1 से डिवाइड करेंगे वो होगा 2b। क्या कहा जा रहा है कि जो रिमाइंडर होगा पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के बाद x plus 1 के साथ वो होगा 2b। कैलकुलेट करना है a और b की वैल्यूज़ को। इफ़ दिस एक्सप्रेशन गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ b plus 5 on b divided by x minus 2, जब x minus 2 के साथ इस एक्सप्रेशन को या पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा b plus 5 का। दो कंडीशन इस क्वेश्चन के गिवन है, उन दोनों कंडीशंस को यूज़ करके इक्वेशंस बनानी है और फिर a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। बहुत ईजी है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट सोल्यूशन। अच्छा, अब क्या करना है, लेट p of x गिवन है x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस, और कहा गया कि वो x plus 1 फैक्टर से डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड करते हैं उसको x plus 1 के साथ। x plus 1 इक्वल्स टू 0 से इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू आ गई -1। इस वैल्यू को ये कर सकते हैं, ये -1 इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर प्लस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 7 -1 प्लस a प्लस 7, दिस इज a प्लस 8। So p of -1 is equals to a plus 8। a plus 6 आया क्योंकि -1 है ना, a plus 6। ठीक है। अच्छा, p of -1 equals to a plus 6 आ गया, लेकिन कहा गया है कि रिमाइंडर बनता है 2b। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि रिमाइंडर का बनता है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द first condition, according to the first condition, remainder is 2b कहा गया है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे a प्लस जो 6 मेरे पास रिमाइंडर आया है, ये रिमाइंडर आया मेरे पास, तो मैंने इस रिमाइंडर को ना इस इक्वल लिख दिया, मैंने a प्लस 6 को इक्वल लिख दिया 2b। ठीक हो गया। a प्लस 6 को मैंने 2b की इक्वल लिख दिया और इसको मैंने बोल दिया कि इक्वेशन नंबर 1 आ गया मेरे पास। ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अपने सेम जो मेरे पास फैक्टर है, अब जो मेरे पास फैक्टर है x minus 2, इसको मैं पुट करूँगी इस पॉलिनोमियल के अंदर। तो मैं लिखती हूँ कि पुट x minus 2 equals to 0 से इक्वल x equals to 2 in this polynomial p of x, so p of 2 is equals to 2 का क्यूब प्लस a into 2 का स्क्वायर प्लस 7, 2 का क्यूब 8 प्लस a into 4 प्लस 7, और ये हो जाएगा 8 प्लस 7 प्लस 4a। तो ये क्या आएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एट प्लस 7 प्लस 4a। यहाँ पे कर लेते हैं बाकी का क्वेश्चन, तो आपके पास ऑलरेडी बुक पे होगा ना, तो बाकी का सॉल्यूशन रब करके कर लेते हैं जी। तो अभी आना है रिमाइंडर p of 2 हमारे पास, एट प्लस 7 तो 15 प्लस 4a, ऐसा ही है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 15 प्लस 4a, और इसको मैंने कह दिया कि ये इक्वेशन नंबर 2 है। ऐसे ये बात होगी यहाँ तक। अब ये जो दो इक्वेशंस बनी हैं, अच्छा नहीं, इक्वेशन नंबर 2 मैंने भी इसको नहीं बोलना, मैंने भी कंडीशन यूज़ करनी है। मेरे पास कंडीशन थी, मैं क्वेश्चन को पढ़ के बताती हूँ। अगली कंडीशन थी
कि रिमाइंडर आएगा b+5 जब x-2 के साथ डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर b+5 होगा जी, b+5 होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ रिमाइंडर b+5 है। तो एक रिमाइंडर क्या आया, अरे की आया, तो 15 + 4a हो गया हमारे पास इक्वल b+5 के। और 15 + 4a सॉल्व कर ले, 15 - 5 + 4a इज़ इक्वल्स टू b, तो 10 + 4a इज़ इक्वल्स टू b, 10 + 4a इक्वल्स टू b। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, सो बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 and 2 क्या होगा, b मेरे पास ये है और यहाँ पे एक ये इक्वेशन बनी है। तो मैं ऐसे करती हूँ, मैं इक्वेशन नंबर 2 को पुट करती हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। मैं लिखती हूँ पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, देन वी गेट, तो b ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको मैं इस वाले में पुट करूँगी तो क्या आएगा, a + 6 इज़ इक्वल्स टू 2, और ये पूरा का पूरा b जो है वो 10 + 4a की इक्वल है, मैंने ऐसे लिख लिया। तो a + 6 इज़ इक्वल्स टू 10, 2 10 = 20 + 2 4 = 8a, तो 6 - 20 इज़ इक्वल्स टू 8a - a, तो 6 - 20 क्या आना है हमारे पास, यहाँ पे बन जा रहा है जी 14 और 7a, सो इम्प्लाइज दैट a की वैल्यू आ गई यहाँ पे से कैंसिल होने के बाद -2, a की वैल्यू आ गई है -2। इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी, तो पुट करते हैं। तो लिखते हैं पुट a इज़ इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2, तो b की वैल्यू निकल आएगी 10 + 4a इज़ इक्वल्स टू b, इक्वेशन नंबर 2 है तो मैं a की जगह पे पुट कर दूंगी -2 को ऐसे, तो b की वैल्यू आ जाएगी 10 + -4 = 8 इज़ इक्वल्स टू b, तो 2 इज़ इक्वल्स टू b, सो मीन्स b की वैल्यू आ गई है 2। तो देखिए स्टूडेंट्स, a की वैल्यू भी -2 आ गई, b की वैल्यू भी -2 आ गई, और यही काम करना था हमने, a और b की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना था कंडीशंस जो गिवन थी उनको यूज़ करते हुए। तो ये सारा क्वेश्चन हमारा हो गया है, आंसर भी फाइंड आउट कर लिया है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सारा सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई स्टेप, कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, क्लास फेलोज़ सबके साथ शेयर करें, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लें ताकि आने वाले हर न्यू लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए। अब मैं आऊँगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ जिसमें इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हमारे पास रह गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।